एक बार की बात है, गांव में एक लड़का रहता था। वो अपनी पुरानी यादों को भुला नहीं पा रहा था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से वो परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वो बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचते रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई इसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसते रहता था, या फिर अपने मन में उसी इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे और ना ही वे किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने सलाह दी कि यहाँ पास में एक बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वो लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी आदतों और यादों को वो भुला नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वे देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक से तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिन मास्टर ने फिर से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत ही ज्यादा भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। जिन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बढ़ला। लड़के ने कहा, वजन तो नहीं बढ़ा। जिन मास्टर ने कहा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक हाथ में पकड़े रहने के कारण। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको आसान वह पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियां और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम अपने भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी सीता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप
वेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो और सुख से जियो।